राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके बाद पीएम मोदी राजघाट पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। महात्मा गांधी जी के विचार न केवल भारत बल्कि पूरे वैश्विक समाज को सत्य, अहिंसा और नेकी की राह दिखाते हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी और कहा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। शास्त्री जी का सादा जीवन, ईमानदारी और कुशल नेतृत्व हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। गांधी जयंती के अवसर पर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और किसान आंदोलन की एक वीडियो का कोलाज बनाकर पोस्ट किया और लिखा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसे ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिना किसी का नाम लिए सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने बापू के आंदोलन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सत्याग्रह में, सोनभद्र के आदिवासियों व हाथरस की दलित लड़की के लिए न्याय की लड़ाई में व नफरत की विचारधारा के खिलाफ प्रेम की विचारधारा के उभरते स्वरों में बापू के सत्य, अहिंसा एवं न्याय के विचारों का परचम आज भी लहरा रहा है। विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वहीं महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित खादी इंडिया स्टोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खादी का सामान खरीदें। जेपी नड्डा ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से 7 अक्टूबर तक देश के खादी इंडिया स्टोर और दुकानों में जाकर खादी के सामान खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने देश भर में फैले भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भाजपा के कार्यकर्ता खादी का प्रचार प्रसार करें। आज मैं यहाँ और मैं ही नहीं, भारत के हमारे करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर खादी का उपयोग बढ़े, इसलिए खादी ग्रामोद्योग में आना, खादी को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी खरीदें और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इससे भारत के अर्थतंत्र पर कितना आगे मजबूती प्रदान होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह आह्वान किया है कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आज के दिन और आज से 7 तारीख के बीच में वो कभी भी खादी ग्रामोद्योग में जाकर के खादी का प्रचलन भी बढ़ाएं, खादी खरीदे भी और खादी के प्रचलन के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सकें। नड्डा ने स्वयं खादी स्टोर से कपड़े और जूते खरीदे। उन्होंने साथ ही ये दावा भी किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में तेजी से खादी का प्रचार प्रसार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद खादी पर विशेष बल दिया गया और मुझे यह खुशी होती है कि खादी की प्रोडक्शन, खादी का जिसको कहते हैं प्रोड्यूस करना, यह
188% बढ़ा है 2014 के बाद, 188%, जो अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वावलंबी भारत, ग्राम स्वराज, स्वरोजगार और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का क्या वो विषय है। उसी तरीके से ग्रॉस जो एनुअल टर्नओवर है वो 96,000 करोड़, यानी सबसे ज्यादा आज दिन तक हुआ है तो 96,000 करोड़ का 2021 में हुआ है, और यह पेंडेमिक के समय में हुआ है। यह हमको विशेष बात समझने की है कि खादी के मोदी जी के नेतृत्व में प्रचलन से लेकर के उसका उपयोग कितना बढ़ा है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस मौके पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार इन महापुरुषों द्वारा दिखाए रास्ते पर ही चल रही है और स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज जैसे अभियान इसी का प्रतीक है। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू नरम पड़ते दिखाई दिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत का अब कहना है कि उन्हें कोई पोस्ट मिले या ना मिले, वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के रास्ते पर चलता रहूंगा, पद मिले या ना मिले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। सिद्धू ने आगे कहा कि सभी नकारात्मक ताकतों को मुझे हराने में जुटे रहने दीजिए। मैं हर सकारात्मक ऊर्जा से पंजाब की जीत सुनिश्चित करूंगा। पंजाबियत जीते और हर पंजाबी जीतेगा। एक और सिद्धू के इस बयान से उनकी नाराजगी खत्म हुई या नहीं, ये पता लगाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, जिसका मकसद होगा सिद्धू को हराना। ज्ञात हो कि पार्टी आलाकमानों से नाराज पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी बीच पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसने कांग्रेस नेतृत्व की परेशानियां बढ़ा दी। On behalf of a Colombian nation, we are here today on the International Day of Nonviolence. We want to commemorate Mahatma Gandhi's life. We would like to commemorate how he taught the entire humanity about values, the values of democracy, the values of respect for dignity of everyone in the entire world. We know that he was the person who made that India can move forward as a united nation. His example will provide for many, many, many generations. And we would like to use his example, in order to have in Colombia, in the entire Latin America, the possibility to have United Nations having freedom, prosperity, democracy, and real respect for everyone.
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.